कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल आज का जो वीडियो है वो वीडियो है बॉडी लैंग्वेज को लेकर। कई बार हमारे मन में ये सवाल आ जाता है जब हम एक्टिंग करते हैं तो कि ये कितना ज़रूरी है अपने आप को, अपने अपने शरीर को एज एन एक्टर जब आप स्टेज पर लेकर जाते हो, कैमरे के सामने जाते हो, तो हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एज पर माई नॉलेज आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी बॉडी सबसे पहली चीज़ होती है जो दर्शक देखता है, राइट। और अगर वही ग्रेसफुल नहीं होगी सो आप अपने ऑडियंस को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाओगे। आपके जेस्चर्स, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब कई बार जैसे कि आप मूवी देखते हो, है ना, आजकल एक मूवी बड़ी ट्रेंड में है, समझ ही गए होगे। तो हर कोई उसे फॉलो कर रहा है, चलने के तरीके को, ये जेस्चर को। क्यों? एक अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक एक्टर के लिए ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी के लिए आइडल बन सकते हो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो। लोग आपको देखकर आपसे सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हम कई बार मूवी देखते हैं तो कहते हैं ना कि यार मज़ा आ गया यार, क्या चल रहा था वो एक्टर, उसकी चाल में मतलब दिख रहा था कि हाँ यार ये है कुछ, होता है ना। उसके बैठने का तरीका देखा था, रजनीकांत जी के बैठने का तरीका देखा है तुम लोगों ने, कितना क्लासिक है यार। मतलब वो एक्टर इज कम्प्लीटली फुल ऑफ स्टाइल। उनकी एक्टिंग में स्टाइल कितना दिखता है वो हम सभी जानते हैं, है ना। और वो अपने स्टाइल के लिए ही जाने जाते हैं, राइट। एक्टिंग के साथ साथ उनका स्टाइल बहुत फेमस है। रजनीकांत जी का स्टाइल, उनका एक पूरा दौर चला था जब लोग रजनीकांत जी के ट्रेंड को फॉलो करते थे। सिगरेट, च्युइंगम वाला स्टाइल, चश्मे वाला स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है यार। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, देखो हम अपनी ज़िंदगी में हम दो तरीके से बात करते हैं लोगों से। एक तरीका तो ये हो गया जो मैं आपसे कर रहा हूँ अभी, है ना, वर्बली। हम वर्बल बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। एक तरीका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप कुछ मत बोलो बट फिर भी लोगों को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। दैट्स नॉन वर्बल, दैट्स वी कॉल बॉडी लैंग्वेज। ओके, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, देखो यार सीधी सी बात है, मैं ना ये जब वीडियो बनाता हूँ मैं स्क्रिप्टेड कुछ नहीं रखता, तो थोड़ा सा पॉज लेके टाइम लगता है थोड़ा सोचने के लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कल को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम लोग तो फिर पीछे नहीं हटते लोगों का कमेंटबाजी करने में। एनीवे, सो द थिंग इज जस्ट अ मिनट। ओके, सो द थिंग इज कि मैं ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद सच बताओ मैंने पहले एक और वीडियो बनाई थी, बट सो कॉल्ड माई ब्रदर, आई मीन सो कॉल्ड व्हाट ही इज़ माई ब्रदर, मैंने पहले भी बताया है, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल थिंग। वो थोड़े से नवाबी हैं, कहने लगे कि वीडियो तो अच्छा है बट थोड़ा सा ब्लरी है, और है ना पहले जैसा मज़ा नहीं रहा वीडियो में, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वाले टॉपिक हो गए हैं। अरे यार, तो हर समय मतलब हर समय मस्ती मजाक करके ही काम चलता है क्या? कभी कभी चीज़ें सीरियस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। चलिए, तो ये फिर से मैं दोबारा से बना रहा हूँ वीडियो, सेम चीज़ है, ऐसा कि मैंने पहले कहा मैं रिकॉर्ड तो कुछ नहीं करता, तो वो चल ही रहा है। सो बॉडी लैंग्वेज के लिए एक बाद में इसके बाद एक और वीडियो है ना, हाउ योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ और मैं अगर आपसे अभी इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो सी ये जेस्चर और ये जेस्चर, इसमें क्या फ़र्क है और इनके क्या मतलब है ना। अगर मैं ऐसे करके बैठा हूँ और मेरी एक आँख ऐसे है और मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है। अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं आपकी बात ऐसे करके सुन रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। अभी मैं जो है एक पैर दूसरे पैर के ऊपर प्रॉपर ऐसे फोल्ड करके, मतलब ऐसे क्रॉस करके जो बैठते हैं, मैं वैसे करके बैठा हुआ और ऐसे करके मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी आप बात कर रहे हो, मैं ऐसे करने लगूँ या मैं ऐसे करने लगूँ, इसका मतलब क्या होता है। बात जब ख़त्म होने लगती है तो आदमी अपने
नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर हाथ रख के। तो चलिए फिर ठीक है पटवारी साहब, मिलते हैं फिर अपन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या, ये जेस्चर का मतलब, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी, यू कांट सी मी, जस्ट अ मिनट, सी दिस पोस्चर, ओके। सो हाथ दोनों घुटनों के ऊपर और बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड करके, लीन करके। ठीक है चलते हैं फिर, हैं मालिक साहब, मिलते हैं अगले महीने। तो ये जो तरीका होता है ये क्या कहता है, मतलब अगर आप आदमी को नहीं कहना चाह रहे कि यार मैं तेरी बात से बोर हो गया, जल्दी ख़त्म कर, जो भी कह रहा है, मैं चला फिर, सी आ गया ना समझ में। तो इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो कम्युनिकेट करती है। फ्रेम गड़बड़ा गई अगर आपको एक बार घुटना क्या दिखाया, हाँ। सो ये इस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है काम करती है। अब देखो जब स्टेज पर आप आते हो तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी बॉडी जो होती है वो सबसे पहले वही चीज़ होती है जो एक्टर, जो ऑडियंस नोटिस करती है ना, वो देखती है कि आप कैसे चल के आ रहे हो, आप किस तरीके से बैठ रहे हो, आप कैसे जेस्चर बना रहे हो, वो सारी चीज़ों का एक मतलब होता है। अगर मैं अपने हाथ ऐसे करके आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, ये हाथ इधर है, ये हाथ मेरे, मतलब जो मेरा ये हथेली है वो ऐसे ऊपर की तरफ खुली हुई है, इसका मतलब क्या है। और अगर मैं इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मेरा हाथ ऐसे है या मेरी उंगली ऐसे है या मेरा हाथ ऐसे है, तो ये क्या मतलब, ये वाला जो पीछे वाला मेरी हथेली का जो पार्ट है वो अगर ऊपर की तरफ फेस करता है तो इसका क्या मतलब होता है। हम पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं ना, कई तरीके से खड़े हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही तरीका होता है ना। कई बार हम सिर्फ अंगूठा अंदर डालते हैं, चारों उंगली बाहर रख देते हैं, उन चारों उंगलियों में भी डिफरेंस है। अगर आप चिपका कर खड़े हो तो उसका मतलब कुछ और है, आप खोल कर खड़े हो तो कुछ और है, ठीक है। आपका ये चार उंगली अंदर है, अंगूठा बाहर है, तो इसका भी एक मतलब होता है। सो यू नीड टू लर्न ऑल दीज बॉडी लैंग्वेजेस एंड इट्स मीनिंग, क्योंकि कई बार जब हम कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं तो क्या होता है कि हम डायलॉग याद करके स्टेज पर आके बोलने तो लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा ये कैरेक्टर है तो ये चलेगा कैसे, इसके जेस्चर्स किस तरीके के होंगे, सही है क्या नहीं। एक डॉक्टर होता है, उसके बैठने का एक तरीका अलग होता है, एक इंजीनियर होता है, उसके बैठने का तरीका अलग होता है, वो चलेगा भी अलग ढंग से। अब एक भिखारी है, वो राजा की तरह तो नहीं चल सकता, एक राजा है वो भिखारी की तरह तो नहीं चल सकता। अब भिखारी राजा की तरह बैठ के जेस्चर तो नहीं बनाएगा। कई देखो एक्सेप्शन हर जगह है, तो अगर आपको कहीं एक हाथ मिल भी जाए तो कहना आशीष भाई आप गलत बोल रहे थे। कहीं एक हाथ कुछ मिल जाए नवाबी भिखारी तो कुछ बात अलग है। तो नवाब जो भिखारी होगा कभी ऐसे तो बैठेगा नहीं, ऐसे तो बात करेगा नहीं। मेरी प्यारी जनता आओ हमें कुछ दान दो, हम इतने प्यार से इतनी देर से तुमसे भीख मांग रहे हैं, क्या तुम लोगों को मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे तो डायलॉग बोलेगा नहीं वो भिखारी रोड पर बैठकर एक राजा की तरह हैं। एक राजा कभी तो कहेगा नहीं अरे मेरी प्यारी जनता मुझे भीख दो, मेरी बात सुनो, ऐसे तो करेगा नहीं यार वो। तो हर एक किरदार का अपना एक तरीका होता है, बात करने का, बैठने का, उठने का, चलने का, है ना। तो मेरे को एक बात याद आ गई, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि लाइफ एक्सपीरियंसेस आर रियली इम्पोर्टेंट। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो कई बार वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो माँ बाप उनको ठोकते हैं कि ऐसे क्यों चल रहा है, ऐसे क्यों बैठ रहा है। तो मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा डीपली क्योंकि थोड़ा पर्सनल है। रिलेटिव में एक कज़न ब्रदर, हम छोटे ही थे सारे, तो उसका चलने का तरीका जो था ना बिल्कुल थोड़ा सा लड़कियों जैसा दिखता था जब वो चलता था तो। और उसकी मम्मी हमेशा उसको टोकती थी खाए जब मॉडियन कैसे नहीं चल रहा है कब तो। ये हमारे यहाँ की लैंग्वेज है कि ये कैसे लड़कियों की तरह चलता रहता है, ऐसे चला कर। तब वो ऐसे हो जाता था, नहीं तो वो ऐसे चलता था ठुमक के, है ना। वो पीछे से जो चलने का जो तरीका होता है ना वो भी अजीब सा था उसका। तब धीरे धीरे उसने सही कर लिया, वो अब मेरे बराबर का ही है, अच्छा खासा चलता है, अच्छा है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो मतलब उसके अब रहन सहन का भी फर्क आ जाता है कई बार। तो हमारी बॉडी भी ना, आप जैसे 4 दिन किसी भिखारी के साथ रहो, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज आप बिल्कुल उसके जैसे हो जाओगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप 2 महीने आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी नेटिव स्पीकर्स के साथ आप रहो, आप बोलना सीख जाओगे। हाउ आर यू, व्हाट यू डू, फलाना ढिमका सब आ जाएगा। आपको पंजाबी नहीं आती, पंजाब में रहो, मैं थोड़ी बहुत वहाँ की भाषा बोलना सीख गया, है ना।
ये नहीं कि आप एकदम से फ्लुएंट स्पीकर हो जाओगे उनकी तरह, बट आप समझने लगोगे और आपका जो रहन सहन है, उठने बैठने का तरीका है, आप उनके जैसे हो जाओगे। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो वैसे ही हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी ऑडियंस, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक्टिंग कर रहे हो, आप एक्टिंग लाइन में हो, बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इस वीडियो का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको क्या बोल सकते हैं कीवर्ड मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार देखो, थोड़ा सा ना ज़िंदगी में ना स्टाइल लेकर आओ। अगर आप ला सकते हो, उठने में, बैठने में, बात करने में एक स्टाइल होना चाहिए, है ना। आपकी बॉडी में सादगी होना चाहिए, आपके बोलने के तरीके में सादगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी हाथ फेंक रहे हो, बात कर रहे हो, तो कहीं भी पैर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब देयर शुड बी अ स्टाइल। हाँ, मालूम है हम सलमान खान, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर बड़े बड़े अभिनेता लाइक अनुपम खेर, है ना, और ओमपुरी साहब, इन जैसे हम नहीं बन पाएंगे, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जैसा हम अगर मैं मान के चलो, अगर मैं एक स्टाइल से रह रहा हूँ सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, अगर मैं स्टाइल से रहने की कोशिश कर रहा हूँ या रह रहा हूँ, तो क्या गलत है बताओ। हो सकता है आपके पास बहुत सारी पब्लिक नहीं है आपको प्रेज करने के लिए, बट यू योर सेल्फ एज अ गुड ऑडियंस फॉर यू। इसीलिए हम खुद को अपने हिसाब से मोटिवेट करना है। मैं रहता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, एक स्टाइल के साथ रहो आप। 10 लोग देखेंगे जिसमें से 5 आपकी बुराई करेंगे, 5 भलाई करेंगे, लेकिन आप स्टाइल से रहो, बिकॉज यू आर एन एक्टर। और एक्टर उनके स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनकी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उनके बात करने के तरीके के लिए, उनके उठने बैठने के तरीके के लिए। तभी तो लोग फॉलो करते हैं उनको। क्यों लोग शाहरुख खान की तरह क्यों करने लगते हैं? उसका एक स्टाइल है, फॉलो करते हैं ना। जब शाहरुख खान नया नया इंडस्ट्री में आया होगा तो कोई जानता भी नहीं होगा, बट हुआ ना फेमस। लोग सलमान खान की तरह वो ब्लू कलर का उसका एक ब्रेसलेट है, उसको पहनते हैं, हिज ओन स्टाइल। शाहरुख खान, सलमान खान आज भी बड़े स्टाइल के साथ फोटो, यार एक्टर है, स्टाइल नहीं आना चाहिए। तो स्टाइल आपकी बॉडी में आना ही चाहिए। देयर शुड बी सम स्टाइल, द ग्रेस इन योर बॉडी होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ग्रेस होना चाहिए, समझ आ गया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि इवन मैं तो कह रहा हूँ आप चड्डी बनियान पहन के भी घूम रहे हो ना, तो उसमें भी एक स्टाइल होना चाहिए, समझ, मतलब फुल कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि यार मैं चड्डी बनियान पहना हूँ, मैं कैसे स्टाइल मारूँ। देयर शुड बी सम स्टाइल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप पजामा पहनो, चड्डी पहनो, साला नंगा भी घूम रहे हो, तो उसमें भी एक स्टाइल होना चाहिए, समझ आ गया। अब आप इस बात को कैसे भी ले सकते हो, बट दिस इज़ वॉट आई बिलीव, देयर शुड बी सम स्टाइल इन योर बॉडी, तभी वो ग्रेसफुल लगेगी। अदरवाइज कोई ऐसे, यार 10 तरह के लोग हैं दुनिया में, कितने लोग तुम्हारे साइड से गुजरते होंगे, आसपास से गुजरते होंगे, कई लोग हैं। कई लोगों को चलना नहीं आता। अब जैसे मैं देखता हूँ, मैं जिनको सिखाता भी हूँ, उनका बॉडी लैंग्वेज से इट शुड बी अ प्रॉपर लाइन। अगर आप देखो यहाँ शोल्डर से लेके ये बैक, इट शुड बी स्ट्रेट। कई लोगों का ऐसे रहता है, कई लोग आगे से झुक जाते हैं, है ना, और कई लोगों के कंधे ऐसे हो जाते हैं, और कई लोग चलते भी हैं तो उनके हाथ नहीं हिलते भाई, वो बस ऐसे रोबोट की तरह चलते हैं। क्यों? मुझे समझ में नहीं आता क्यों। अब सी, दिस इज ऑल्सो आवर बॉडी लैंग्वेज। मैंने समझाया था पहले, इसका भी एक मतलब होता है। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इसका क्या मतलब। तो बॉडी में ग्रेस होना चाहिए। आप स्टेज पर आओ ना, बॉडी ताली बजाने लगे, बस ये होता है एक्टर का जलवा। समझे, जलवा होना चाहिए जिंदगी में। सो माय डियर लविंग फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। और इतने से शायद आपको समझ आ गया होगा कि एक बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है ना, अब जब ऑडिशन के लिए जाते हो, मैंने आपको बताया था, अब सी दिस इज माई स्टाइल, और अब सी दिस इज माई स्टाइल। तो ऑडिशन के लिए जब आप जाते हो ना, तो आपका ऑडिशन पता है कब शुरू हो जाता है? जैसे ये आप गेट से एंट्री करते हो, वहीं से आपका ऑडिशन शुरू हो जाता है। वो आपकी चाल देखेगा कि एक्टर है, चलता कैसे है, बॉडी में ग्रेस है या नहीं। कैमरे के सामने तो बाद में है भाई। तो जब आप स्टेज पर भी आओ, डायरेक्टर भी यही देखेगा कि एज एन एक्टर आप चलते कैसे हो। मेरे जिनसे मैंने सीखा है, मेरे गुरुजी, तो
मेरे से सीनियर एक्टर भी काम करते थे, हम लोग साथ में ही काम करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि थिएटर में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, सब आर्टिस्ट होते हैं, सब कलाकार होते हैं, जो अच्छी एक्टिंग करता है वही सीनियर होता है, उनका ये कहना होता था। तो जब पहली बार मैं स्टेज पर चल के आया, उन्होंने लताड़ दिया मुझे बुरी तरीके से, क्या ये अच्छा एक्टर बनने आए हो, चलना तक नहीं आता स्टेज पर, इस तरीके से। मैं स्टेज पर ही सिसकने लगा भाई, क्योंकि उनकी आवाज़ ही इतनी खतरनाक है। तो ये होता है कि आप, फिर वहाँ से मैंने धीरे धीरे सीखा है सब। तो आपकी बॉडी में एक ग्रेस होना चाहिए, आपके हर टर्न में, हर ट्विस्ट में एक ग्रेस होना चाहिए, तब जाके आप डायरेक्टर की नज़र में आते हो कि हाँ ये बंदा अलग है। 10 वो अलग खड़े हैं, तुम अलग दिखना चाहिए उधर। दैट्स व्हेन यू बिकम द एक्टर, अंडरस्टैंड? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट्स डालूँगा, कुछ बॉडी लैंग्वेज और उनकी मीनिंग में आपको उसमें समझाने की कोशिश करूँ, और अगले वीडियो में मैं PDF भी डालूँगा जो आपको समझ आ जाएगी कि किस जेस्चर का क्या मतलब होता है। आप अगर खड़े भी हो तो किस एंगल का क्या मतलब होता है, वो आपको सब उस नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक ये भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हर कोई 15, 16, 17 मिनट की वीडियो देखना पसंद नहीं करता। ना करो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। Anyway, I love you all. Have a wonderful time ahead, and please hit the like, share, and subscribe, and our bell icon वो भी दबा देना, so that you can get the notification of my all new videos. That's it. Bye bye. Take care. Have fun. God bless you.